सुपर स्टार अदाकारा शबनम। पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों की कामयाब तरीन हीरोइन शबनम एक सांवली सलोनी, तीखे नैनों वाली, दिलरुबा नाजनीन जो लाखों दिलों का ख्याल, आरजू और नगाह तमन्ना की जस्तजू होती थी। एक पुरवकार, मुहज़्ज़ब और आइडियल दोशीज़ा जो समाजी, इस्लाही और मानवी मौज़ूआत पर बनाई गई फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा थी। शबनम ने एक तवील अरसा तक कामयाब तरीन उर्दू फिल्मों की चोटी की हीरोइन होने के अलावा मुतअद्दद नाकाबिले तस्खीर रिकॉर्ड भी कायम किए। झरना बासिक अल मारूफ शबनम 17 अगस्त 1946 को ढाका मौजूदा बांग्लादेश में पैदा हुई। शबनम ने 1968 को मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान हिजरत की और वो 1990 ईस्वी की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान में मुकीम रही। बाद में वो अपने आबाई वतन बांग्लादेश लौट गई। शबनम की मादरी ज़ुबान बंगला है, लेकिन उसने ज़्यादातर उर्दू फिल्मों में काम किया है। शबनम ने 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। शबनम ने उम्दा अदाकारी की बुनियाद पर 13 मरतबा अवार्ड हासिल किए। शबनम की यादगार फिल्मों में आईना, बंदश, शम्मा और परवाना, दर्शन और अंदलीब शामिल हैं। शबनम ने 1958 में बंगाली फिल्म राजदहा नीर बूके से फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। इस फिल्म के दौरान राबन घोष से शादी कर ली। शबनम की पहली उर्दू फिल्म 1962 की चंदा थी। शबनम की जोड़ी मोहम्मद अली, शाहिद, वहीद मुराद और नदीम के साथ पसंद की गई। शबनम की 160 फिल्मों में 152 उर्दू, 14 बंगाली और 4 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। शबनम की आखिरी फिल्म 1997 में रिलीज होने वाली औलाद की कसम थी। शबनम को 1983 में फिल्म गुमनाम के लिए बेहतरीन अदाकारा का नेशनल अवार्ड मिला। झरना की पैदाइश 17 अगस्त को बंगाल हिंदू खानदान में ढाका में हुई। उसके वालिद नानी बासक ढाका में फुटबॉल रेफरी थे। झरना ने मुआवन डांसर के तौर पर फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया और शबनम के नाम से मशहूर हुई। शबनम ने 3 दहाइयों तक फिल्मों से रोमानवी किरदार के जरिए राज किया। झरना ने 1986 में म्यूज़िक के कंपोजर रोबन घोष के साथ एक फिल्म बनाई और वो फिल्म सुपरहिट रही। दोनों का एक बेटा भी है। रोबन घोष ने सांस की खराबी की वजह से 13 फरवरी 2016 को ढाका में इंतकाल किया। 1963 में शबनम की 3 फिल्में सामने आईं, जिनमें सिर्फ फिल्म तलाश औसत दर्जे की थी, बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप थीं। 1964 में भी शबनम की 3 फिल्में रिलीज हुई। फिल्म पैसे औसत दर्जा की थी, बाकी दोनों फ्लॉप थीं। 1965 में शबनम की 4 फिल्मों में से फिल्म काजल औसत दर्जे की थी, जिसमें शबनम ने डबल रोल किया था। 1966 में शबनम की सिर्फ एक फिल्म बेगाना रिलीज हुई और नाकाम रही। ढाका में शबनम ने कुल 15 फिल्में की, जिनमें से 2 फिल्में कामयाब और 13 औसत दर्जा की फिल्में थीं। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में शबनम अपने शोहर रोबन घोष के साथ नकल मकानी करते हुए कराची चली आई। शबनम की कराची में बनी पहली फिल्म समंदर थी, जिसमें हीरो वहीद मुराद थे। 1969 में शबनम ने 6 फिल्मों में काम किया। इस साल की सुपरहिट फिल्म अंदलीब थी। 1971 में शबनम की कुल 4 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से पहली डायमंड जुबली फिल्म दोस्ती ने शबनम को सुपरस्टार बना दिया। 1973 में शबनम की 8 फिल्में मंजर आम पर आईं। इनमें से दूसरी डायमंड जुबली फिल्म अनमोल भी थी, जिसके हीरो शाहिद थे। 1974 में शबनम की फिल्मों की तादाद 15 तक जा पहुंची। 1975 में शबनम के इंतहाई अरूज का साल था। कुल 14 फिल्मों में से इस साल एक ही दिन रिलीज होने वाली 2 फिल्में अनाड़ी और पहचान डायमंड जुबली करने वाली फिल्में थीं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। 1977 की फिल्म आईना, जो कि नदीम के साथ थी, उसने कराची में 401 हफ्ते चलने का मुनफरिद एजाज़ हासिल किया और आईना फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 12 मई 1978 की रात डकैती की एक संगीन वारदात में मुबीना तौर पर 5 अफराद ने शबनम की आबरूरेजी की थी। इस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की और जुर्म साबित होने पर एक फौजी अदालत ने 24 अक्टूबर 1979 को 5 मुजरमों को फांसी की सज़ा सुना दी थी। मुजरमान इंतहाई बाअसर थे।
इसलिए हस्बे मामूल सज़ा से बच गए। शबनम ने उन्हें माफ़ कर दिया और ये माफ़ी दबाव का नतीजा थी। अदाकारा जुमर्द के साथ ऐसा वाक़या पहले पेश आ चुका था। ये वाक़या एक बार फिर मीडिया की जीनत बना जब उस मकरूह वारदात में मुलव्विस एक मुजरम फ़रूक बंदयाल 2018 को पीटीआई की जमात में शामिल हुआ और मुजरमाना माजी की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। 1987 में शबनम की 8 फिल्में नाकाम हुईं और उसने 3 पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। आप मुझे ये बताइएगा, आपको झरना बासिक आल मारूफ शबनम की बायोग्राफी कैसी लगी? आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।